खालिस्तानी संगठनों को लेकर बड़ी खबर। एनआईए के रडार पर है खालिस्तान से जुड़े एनजीओ की फंडिंग। सूत्रों के मुताबिक भारत में मौजूद इन एनजीओ में खालिस्तान संगठनों की फंडिंग, आतंक फैलाने की साजिश। यूके, कनाडा और यूएसए में किसान आंदोलन को लेकर विदेशी दूतावास पर विरोध। सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे संगठन थे शामिल। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने बनाया है बड़ा प्लान। फंडिंग की जांच करेगा एनआईए, ईडी, आईटी और दूसरी जांच एजेंसियां। सूत्रों के मुताबिक एनआईए खालिस्तानी आतंकियों की भारत में मौजूद संपत्ति की लिस्ट तैयार करेगा, जब्त करने की तैयारी। कृषि कानून के खिलाफ आज फिर किसानों की भूख हड़ताल, 26वें दिन भी जारी है किसान आंदोलन। किसानों ने सरकार को दी चेतावनी। हरियाणा में 25 से लेकर 27 दिसंबर तक फ्री किए जाएंगे टोल प्लाजा। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाएंगे आंदोलनकारी किसान। लोगों से दिन का खाना न बनाने की अपील। सरकार ने आंदोलनकारी किसानों को फिर बातचीत का दिया न्यौता। संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने लिखी चिट्ठी। सरकार की ओर से 40 किसान संगठनों को गया है ये न्यौता। क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री दर्शन पाल को भी भेजी गई चिट्ठी। किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर धरना जारी। ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी बदलाव। दिल्ली से नोएडा आने वाले चीला बॉर्डर का एक हिस्सा खोल दिया गया है। नोएडा से दिल्ली जाने वाला हिस्सा बंद है। टिकरी धनसा बॉर्डर पूरी तरह बंद। झाटीकारा बॉर्डर सिर्फ दोपहिया गाड़ियों के लिए खोला गया है। सिंघू, मंगेश, पियाऊ, बनियारी बॉर्डर पूरी तरह से बंद। आउटर रिंग रोड और नेशनल हाईवे 44 से बचने की सलाह। हरियाणा जाने के लिए झरोडा बॉर्डर का एक हिस्सा खोला गया। दौराला, काफसेड़ा, रजौकड़ी और पालन बिहार का रास्ता भी खुला है। आज कल में किसानों से मिल सकते हैं कृषि मंत्री, अमित शाह ने दी जानकारी। आंदोलनकारी किसानों की शिकायत के बाद किसान एकता मोर्चा का फेसबुक पेज बहाल। फेसबुक में असुविधा के लिए मांगी गई माफी। प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के लिए कैंडल मार्च, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। अमृतसर में भी किसान मजदूर संघर्ष समिति ने निकाला कैंडल मार्च। कहा व्यर्थ नहीं जाएगा किसानों का बलिदान। कर्ज में डूबे नौजवान किसानों ने की खुदकुशी। दिल्ली बॉर्डर पर 20 दिन प्रदर्शन के बाद घर लौट कर दी जान। एमएसपी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को दिया भरोसा। एमएसपी को हटाया गया तो छोड़ दूंगा राजनीति। और रहेगी एमएसपी खत्म करने की कोशिश करेगी तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा, मित्रों छोड़ देगा। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में उतरे शंकर सिंह वाघेला। कहा 25 दिसंबर तक हल नहीं निकला तो राजघाट पर करेंगे अनशन। पलवल में किसानों के धरना स्थल पर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह। खुलकर किया किसानों का समर्थन। बीजेपी के किसान सम्मेलन में एक किसान का हंगामा। कृषि बिल को बताया फेल। किसानों के समर्थन में उतरे नौजवान। पंजाब हरियाणा से पहुंचे सिंघू बॉर्डर। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान। सिंघू बॉर्डर पर फिर दिखा पिज्जा लंगर का नजारा। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर कैलिफोर्निया से आए सिख समुदाय के लोग टॉयलेट, स्लीपिंग बैग, टेंट और हीटर से की आंदोलनकारियों की मदद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में किसानों ने डाला डेरा। पश्चिमी यूपी के अलग अलग शहरों में पहुंचे किसान। कानून समर्थक किसानों ने कृषि मंत्री से की मुलाकात। संजीव बालियान भी रहे मौजूद। अमित शाह ने दीदी को दी चुनौती। कहा अब की बार जाने वाली है ममता जी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है हिंसा का जवाब हम लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को परास्त कर हम दिखाएंगे। ममता बनर्जी पर अमित शाह का जोरदार हमला। बोले परिवारवाद और भ्रष्टाचार में नंबर 1 है पश्चिम बंगाल। टोलबाजी करने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, परिवारवाद चलाने में नंबर 1 है, हिंसा करने में नंबर 1 है, बम धमाकों में नंबर 1 है, कार्यकर्ताओं की हत्या कराने में नंबर 1 है। सिलसिलेवार हत्याओं को लेकर अमित शाह का ममता पर पलटवार। बोले राजनीति का किया जा रहा है अपराधीकरण। पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ फूटा तृणमूल समर्थकों का गुस्सा। पोस्टर पर जूते की माला पहनाकर किया विरोध। दुर्गापुर में तृणमूल छोड़ बीजेपी में जाने वाले शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। बीजेपी में जाने वाले विधायकों के खिलाफ तृणमूल समर्थकों में गुस्सा। सड़क पर झाड़ू लगाकर विधायकी छोड़ने की मांग की। बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व टीएमसी सांसद दशरथ तिर्की का नए पार्टी में विरोध। जलाए गए पुतले। पश्चिम बंगाल के नादिया में दीवारों पर लिखी धमकी। बीजेपी को वोट देने पर होगी हत्या। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। बंगाल में बिना हिंसा के कोई चुनाव नहीं होता। राजस्थान नगर निकाय में
कांग्रेस को बड़ी जीत, 50 में से 36 सीटों पर विजय। राजस्थान नगर निकाय में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, 12 सीटों पर सिमट गई पार्टी। बिहार सरकार के 1 महीने पूरे होने पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने साधा निशाना, पूछा क्यों चुप है दिल्ली के राजा। झारखंड के सीएम पर बलात्कार के आरोप पर सियासत गर्म, देवघर में बीजेपी ने जलाया मुख्यमंत्री का पुतला। राम मंदिर निर्माण के लिए 14 जनवरी में शुरू होने वाले चंदा अभियान पर शिवसेना ने उठाए सवाल, कहा राजनीति के लिए स्वयंसेवकों का इस्तेमाल। सामना ने 4 लाख स्वयंसेवकों की नियुक्ति और पहचान पर किया सवाल, क्या 2024 के लिए राजनीतिक दल का करेंगे प्रचार। खुल चुका है रामलला का बैंक खाता, दुनिया भर के भक्त कर रहे हैं दान। देवेंद्र फडणवीस का आरोप, मेट्रो शेड पर भारी खर्च कर रही है ठाकरे सरकार। फडणवीस ने कहा मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत 21,000 करोड़, जबकि मेट्रो शेड पर करीब 30,000 करोड़ रुपए का खर्च। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुलाई आपात बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी खुशखबरी, अगले महीने से भारत में शुरू हो सकता है टीकाकरण। देश में पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए मामले, 1,31,00,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 341 की गई जान, अब तक 1,45,000 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। देश में पिछले 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक 95,80,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। दिल्ली में थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 1,091 नए मामले, 26 की मौत। दिल्ली में 17 अगस्त के बाद एक दिन में सबसे कम नए संक्रमण, 96.68% पर रिकवरी रेट। महाराष्ट्र में 24 घंटे में करीब 4,000 नए मामले, 89,92,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। केरल में नए वायरस शिगेला से 11 साल के बच्चे की मौत से हड़कंप, कोरोना की तरह छूने से फैलता है संक्रमण। एसआई परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर छात्रों का बवाल, पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। दिल्ली में जारी है ठंड की मार, शीतलहरी से बढ़ी मुश्किल। 3.4 डिग्री पर पहुंचा दिल्ली का न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक जारी रहेगा ठंड का प्रकोप। हिमाचल में ठंड का कहर, ऊपरी इलाकों में जमने लगा पाइप का पानी, न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे। हिमाचल के लाहौल स्पीति में जम गई चंद्रभागा नदी, केलांग में 0 से 10 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। जम्मू कश्मीर में सर्दी का जोरदार सितम, श्रीनगर में जम गई डल झील की निचली सतह। लेह में आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं युवा खिलाड़ी, पूरे इलाके में फैली बर्फ की मोटी चादर। राजस्थान में कड़ाके की ठंड, भरतपुर में 3 डिग्री पर पहुंचा पारा। माउंट आबू में लगातार चौथे दिन 0 से नीचे रहा तापमान, लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल। पंजाब हरियाणा में कड़ाके की ठंड, चंडीगढ़ में 4 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। यूपी में भी कड़ाके की ठंड, ठंडी हवाओं ने लोगों को किया बेहाल, लगातार गोते लगा रहा है पारा। मुरादाबाद में बजरंग दल ने युवाओं को बांटे त्रिशूल, लव जिहाद रोकने का दिया हवाला। लव जिहाद विवाद पर हंगामा, मिसकैरेज के बाद लड़की ने लगाई इंसाफ की गुहार। यूपी में बाइक बोट घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली एनसीआर सहित यूपी के 4 लोकेशंस पर छापेमारी। वाराणसी में पूर्व सैनिकों की पदयात्रा, गंगा की सफाई को लेकर अभियान। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल में भर्ती हुए, सीने में दर्द की शिकायत के बाद हुए एडमिट। अयोध्या में मस्जिद प्लान का लोगों ने किया स्वागत, अस्पताल और रिसर्च सेंटर की योजना से भी लोगों में खुशी की लहर। चेन्नई एयरपोर्ट पर पैंथर के दांत जब्त, दुबई से तस्करी कर लाया गया। पचमढ़ी के बी फॉल की पार्किंग में आया टाइगर, सैलानियों में हड़कंप। बलिया की लड़की ने करीब 63 मीटर लंबी पेंटिंग बनाई, नेहा सिंह का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। बेंगलुरु में क्रिसमस केक शो का आयोजन, काफी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। दिल्ली सटे नोएडा में एक फैक्ट्री में आग, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई आग की तस्वीरें। कपड़े के गोदाम में लगी आग, साथ लगी दुकानें भी आई चपेट में। चलती कार में अचानक लगी आग, धुआं उठता देख ड्राइवर समेत 5 लोग कार से भाग निकले। शादी समारोह में लौट रही बुलेरो की बस से टक्कर, 2 लोगों की मौत। व्यापार मंडल अध्यक्ष और प्रधान के पति की हत्या, बदमाशों ने दिन दहाड़े मारी गोली। टोल टैक्स मांगने पर बालू माफिया की गुंडागर्दी, टोल प्लाजा के कर्मचारी और पुलिस के साथ मारपीट। खनन माफिया के खिलाफ एक्शन, 8 डंपर और 2 हिटाची जब्त। छत काटकर बैंक में लूट की कोशिश से हड़कंप, नहीं तोड़ पाए स्ट्रांग रूम। नौकर ने गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए मालिक के 44 लाख रुपए पर हाथ किया साफ, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नालंदा में मस्जिद में वृद्ध ने गला रेतकर किया आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के समस्तीपुर में 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा, 2018 की घटना। यूपी के हापुड़ में दलित नाबालिग से दरिंदगी, खेत में बेहोश पड़ी मिली बच्ची, 4 में से 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के आरा में गोली मारकर किसान की हत्या, इलाके में मची सनसनी। आसनसोल में गोदाम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। पुणे में रिश्वत लेने वाले पुलिस का वीडियो वायरल, जेब में डलवाए पैसे। लखनऊ में फर्जी आईएएस गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी। मुजफ्फरपुर में नवविवाहिता की मौत के बाद हड़कंप, दहेज के लिए पति पर लगा पीट कर वारदात को अंजाम देने का आरोप।
बिहार के बक्सर में एटीएम फ्रॉड के बड़े गिरोह का पर्दाफाश, 27 एटीएम कार्ड्स के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में एक मुर्गी फार्म में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। वाराणसी में दूधों का जला ट्रक, ड्राइवर की भी मौत, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।